नासिर भाई का कमाल ये है कि इन्होंने इलेक्ट होने के बाद ब्रसल्स की लोकल पार्लियामेंट में कुरान पाक की तिलावत करवाई, यानी ये कुरान की तिलावत खुद जो एक फख्र का है हमारे लिए, एक चीज है, एक एहसास है। माशाल्लाह। फिर उसके बाद इजरायली ने इनके खिलाफ और इजरायली लॉबी ने इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया और इनके ऊपर प्रेशर डाला गया कि वो माफी मांगे, और ये डट गया कि मैं किसी सूरत माफी नहीं मांगूंगा। और फिर इजरायली एम्बेसडर उसके खिलाफ केस, और ये आप वाहिद लोकल पार्लियामेंटेरियन हैं कि जिन्होंने इजरायली एम्बेसडर के खिलाफ यहाँ पर FIR दर्ज की है और $2 अरब का उसके ऊपर जो है वो एक हर्जाने का केस भी दायर कर दिया है। तो हम इनके लिए दुआगो हैं। नासिर साहब बहुत जबरदस्त, इसी तरह डटे रहें अपने अख्तार के साथ, अपनी रवायात के साथ, अपनी सोच और फिक्र के साथ। अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा और आमीन। आपने इजराइल को शिकस्त किया अकेले में। माशाल्लाह माशाल्लाह। ब्रसल्स में हमारे पाकिस्तान के मोहम्मद नासिर साहब, उनके साथ जो है वो बैठा हूँ और हम ब्रसल्स की सैर कर रहे हैं। और ये हमारे लिए खुशी की बात की है, फर्स्ट एशियन है जो कि यहाँ पे इलेक्ट हुए हैं, और 2018 से 2024 तक और 2024 के बाद अब 2030 तक दोबारा वो इलेक्ट हुए हैं। और ये उनका हल्का है जहाँ दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर जो इंस्टीट्यूशंस है वो यहाँ ब्रसल्स की जो लोकल सिटी गवर्नमेंट है वहाँ पे है, और फिर बखसूस इनके जो हल्का इंतखाब है उसमें है। माशाल्लाह। तो नासिर साहब हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है, फख्र की बात है। अब पाकिस्तान की शनाख्त है, पाकिस्तान की पहचान है, टैलेंट है पाकिस्तान के अंदर, सलाहियत है पाकिस्तान के अंदर। हमें अपने ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए और बेशक। हमें मेहनत करनी चाहिए और अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहिए। बेशक ना। सर, मैंने अभी अखबारात में पढ़ा है कि आप जब 40 ममालिक के नुमाइंदगान के साथ इसराइल की हिरासत में रहे तो उस वक़्त आप पर बहुत तशद्दुद किया गया उन दिनों में, तो काइंडली आप उसकी डिटेल बताइएगा। देखिए, इसराइल एक गैर इंसानी ग्रोह है, वो रियासत नहीं है, वो एक गैर इंसानी ग्रोहों का एक मजमुआ है वहाँ पे। और वो फ़लस्तीनियों के साथ जो कुछ कर रहे हैं ये इनह्यूमन है। देखिए, जिस तरह कुरान में कहा गया है उलाइका हुम शर्रुल बरिया, ये बदतरीन मखलूक हैं कुर्रे अर्ज़ के ऊपर, इंसानों के दुश्मन हैं। आज मैं अभी आपके साथ आने से पहले सोशल मीडिया पे देख रहा था कि वो फ़लस्तीनी कैदियों को जो उनके कैद में हैं उनको ट्रेन डॉग से रेप करते हैं। क्या कभी इंसानी तारीख में कोई इतनी इनह्यूमन, गैर इंसानी काम? फिर आप देखें कि जिस तरह वो भूख को, स्टार्वेशन को एज ए वेपन ऑफ वॉर इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने जेनोसाइड भी किया, इकोसाइड भी किया कि 30 लाख जैतून के दरख्त काटे, 80% एग्रीकल्चर लैंड तबाह कर दी, पानी के जखीरे तबाह कर दिए। उसके साथ आलमी इदारे कहते हैं रिप्रोडक्टिव जेनोसाइड, यानी वो बच्चे जो माओ के पेट में हैं उन माओ को डॉक्टर्स और अद्वियात तक रसाई नहीं दे रही और वो बच्चे माओ के पेट में मर रहे हैं। तो वो गैर इंसानी लोग हैं। हमारे साथ भी हमारे पाँव में बेड़ियाँ, हमारे हाथों में हथकड़ियाँ, हमारे आंखों पे पट्टियाँ, गालियाँ देना, किक मारना, बंदूक से मारना, कुत्ते छोड़ना, खुराक ना देना, जो मरीज है उनको अद्वियात ना देना, वो तमाम हरकतें वो करते हैं ताकि आपका हौसला जो है वो टूटे। लेकिन मैं समझता हूँ जो कुछ हमारे साथ किया गया वो आशीर भी नहीं, उस जुल्म का, उस गैर इंसानी रवैये का जो फलस्तीनियों के साथ हो रहा है और हो चुका है। कैसा लगा आपको सर? वैसे मैं जब जहाज से देख रहा था मैं ऐसे कह रहा था, एक तो बहुत ग्रीन और केक ऐसे तरतीब से बनाए गए हैं जैसे कागज के ऊपर पेंसिल से लकीरें खींची, और यहाँ पे एक जो सफाई सुथराई और जिसको कहते हैं ना एक ऑर्गेनाइज्ड है, वो बहुत ज्यादा ब्रसल्स में नजर आता मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके कमेंट ब्रसल्स के बारे में सुन के। है। तो आप मुझे बताइएगा, ये जो आपने अभी नई पार्टी बनाई है तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? पाकिस्तान राइट्स मूवमेंट, मैंने पाकिस्तान में पार्टी बनाई है और इसका जो मैनिफेस्टो है वो 3 R's है। राइट्स, रेजिस्टेंस, रिफॉर्म। राइट्स ये कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन ने जो राइट्स पाकिस्तानी शहरियों को दिए हैं, फेडरेटिंग यूनिट्स को दिए हैं, वो कब्जा हो चुके हैं, वो लोगों को मिल नहीं, लोगों को उसका शऊर भी नहीं है पूरा। तो उसका शऊर देना और उसके लिए लोगों को आगाही देना। दूसरी जो चीज़ है वो राइट्स के बाद रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि एक ऐसी मुजाहिमत जो लीगल, डेमोक्रेटिक हो, नॉन वायलेंस हो, पीसफुल हो और जो रिजल्ट ओरिएंटेड, लोगों को उठाएं और एक पैसे और रेजिस्टेंस के जरिए से सिचुएशन को चेंज करें। और तीसरा है रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स का मतलब है रीबिल्डिंग, रिकंस्ट्रक्शन। हमारे पास सब कुछ है लेकिन रिफॉर्म्स नहीं है। इकबाल और कायद के ख्वाबों के मुताबिक पाकिस्तान की तश्कील नौ और तामीर नौ, तो ये थी।
اور 3 R's کو میں اکثر کہتا ہوں کہ جو پاکستان کے اوپر مافیا مسلط ہے چند ہزار لوگوں کا، اور یہ ایک ایسا ظالمانہ نظام انہوں نے بنایا ہے کہ جس میں فلو آف ویلتھ غریبوں سے مالداروں کی طرف ہے. یعنی اس نظام کے تحت غریب اپنے خون پسینے کی کمائی اپنے ہاتھوں سے مالداروں کی جیبوں میں ڈالتے. یہ شوگر مافیا، یہ لینڈ مافیا، یہ آئی پی پیز مافیا، یہ مختلف قسم کے مافیاز جو آپ کو نظر آتے ہیں